प्रभु सब जानते हैं, फिर भी बड़े आनंद और भक्ति से गुरुदेव द्वारा सुनाई जाने वाली कथाओं का अनुसरण और श्रवण करते हैं। तब मुनि सादे कहा बुझाई, चरित्र एक प्रभु नहीं लाई। देखिए यहाँ से कुछ थोड़ी दूर एक चरित्र विचित्र काम हो रहा है। धनुष यज्ञ जो हो रहा है वहाँ धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, अरस चले मुनिवर के साथा। और है राम, चलिए अपन वहाँ चल करके और धनुष यज्ञ देखते हैं। जी गुरुदेव। आश्रम एक देख मग मारी, जब विश्वामित्र जी ने कहा कि जनकपुर में धनुष यज्ञ हो रहा है, तो भगवान ने कहा चलिए गुरुदेव अपन चलते हैं। और भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ जा रहे हैं और रास्ते में एक सुनसान स्थान देखकर क्या कहते हैं, पूछा मुनि शिला प्रभु देवी, गुरुदेव ये शिला कैसी पड़ी है, मुझे विस्तार से बताइए। शिला बनकर के पड़ी हुई। ये किस प्रकार से बनी है गुरुदेव? हाँ है राम, पूछते हो मैं बताता हूँ कि गौतम ऋषि जो थे उनके यहाँ पर एक समय क्या हुआ कि इंद्र ने आकर के उनके घर पर छल किया। क्यों कि गौतम मुनि का ये नियम था कि मुर्गे की आवाज सुनकर के और वो अपने बिस्तर को छोड़कर जमुना जी में स्नान करने के लिए चले जाते थे। तो एक रोज इंद्र ने क्या करा कि बाहर मुर्गे की आवाज निकाली और वो आधी रात का समय था। गौतम मुनि ने आवाज को सुना और उस आवाज को सुनते ही अपने बिस्तरों को छोड़कर वो जब स्नान करने के लिए गए तो इंद्र उनके घर पर अंदर उसने प्रवेश कर लिया और समय रहते हुए जो उसके भी कर्म थे, जो मन ललचाया, वो काम करने के बाद जब वहां से निकले तो उधर से जब गौतम ऋषि आए तो उन्होंने इंद्र को वहां से निकलते हुए देखा। जब इंद्र को निकलते हुए देखा तो समझ गए कि मेरे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। उन्होंने घर पर आकर और उनकी स्त्री को भी श्राप दे दिया कि जाओ तुम तो शिला बन जाओ, और इंद्र को श्राप दिया कि तुम्हारे पूरे शरीर में गुप्त अंग होंगे। लेकिन इंद्र ने तपस्या करके और उन्हें अपने नेत्रों को तो वापस ले लिया। और ये आज आपके चरणों की रज के लिए यहाँ पर अभी तक ही शिला बन करके पड़ी हुई है। पर सद पद पावन सो
सावन प्रकट भई तब कुंज जाई देख दरद नायक जगत नायक सनमत होई दरजार रही अति प्रेम अधीरा पुलक करीरा मुख नहीं आवे वचन कही अति देवर भागी चरणन लागी युगल नयन जलदार वही बोलो धीरज दो लाइन धीरज मन कीना प्रभु के दीना रघुपति कृपा बति पाई अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी ज्ञान गंगम जय रघुराई हे रघुनाथ जी आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने ले लो बोलो हेलो हाँ बोलो हे रघुनाथ जी आपकी जय हो। आपने अपावन अहिल्या को अपने चरणों से छूकर तारा है, आपकी जय हो। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रे भजन सुखदाई राजीव विलोचन बहुवे मोचन पाई पाई कर नहीं आई श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना देखेऊ भर लोचन हरि भव मोचन ये लाभ शंकर जाना यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार प्रभु चरण परी मुनि साप जो दीना अति बल कीना परम अनुग्रह में माना देखहु बड़ी लोचन हरि भव मोचन ये लाभ शंकर जाना और हे रघुनाथ जी आज मुनि ने जो श्राप दिया था उस श्राप के कारण ही आज आपके दर्शन हुए और मेरा उद्धार हुआ। आपके चरणों के बलिहार बिनती प्रभु मोरी में मति भोरी नाथ न मांगहूँ पर आना ओ पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करई पाना और हे रघुनाथ जी मेरा मन रूपी भोरा हर समय आपके चरणों के आसपास ही प्रेम रस पीने के लिए मंडराता रहे और एक छोटी सी बिने आपके चरणों के लिए हो राम तोरे चरणन की बलिहारी राम तोरे चरणन की बलिहारी ओ चरणन की बलिहारी राम मोरे चरणन की बलिहारी राम मोरे चरणन की बलिहारी
पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट वही शिव शेष धरी कोई पद पंकज जई पूजत अज मम श्री धरहु कृपाल हरि यही बात सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सो बर पावा गई पत लोक आनंद भरी। बोल भगवान राम की जय। प्रिय सज्जनों, इस प्रकार गौतम ऋषि की नारी पत्नी अहिल्या का भगवान ने अपने चरणों से स्पर्श किया और उसने कहा कि मेरे पति ने अच्छा किया था जो ऐसा श्राप दिया जो मैं पत्थर की बन गई। जो आपके भगवान दर्शन हुए, मैं आपसे कुछ मांगना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मुझे वरदान मांगना भी नहीं आता। इस तरह विनय करके अपने पति लोग को प्राप्त चली गई। जो कष्ट राम से मिला दे वो कष्ट भी अच्छे। साथियों, 10 रुपए की राशि आदरणीय राम कुमार जी माली साहब की ओर से अहिल्या का सुंदर अभिनय कर रहे हैं उन कलाकार को, और आदरणीय भूतपूर्व सरपंच साहब श्री जगदीश जी सरपंच साहब महेश्वरी जी की ओर से 10 रुपए की राशि अहिल्या का सुंदर अभिनय कर रहे हैं इन कलाकार को। परम सम्माननीय शिक्षक महोदय आदरणीय भाई साहब श्री राजू जी गौड़ साहब, उनकी ओर से 100 रुपए की राशि मानस का सुंदर पठन कर रहे हैं आदरणीय लवन सिंह जी को प्रदान होते हैं मंडल की ओर से बारंबार धन्यवाद। 20 रुपए मुरारी लाल जी चौरसिया जी की ओर से 20 रुपए की राशि अहिल्या का सुंदर अभिनय कर रहे कलाकार को प्राप्त होते हैं। आदरणीय भाई साहब का बारंबार धन्यवाद। हमारे जिला पंचायत सदस्य आदरणीय भाई साहब पवन जी बिलाला जी, उनकी ओर से 100 रुपए की राशि जो सुंदर मंचन हो रहा है सभी कलाकारों को पुरस्कार प्राप्त होते हैं। बारंबार धन्यवाद। चले मन मोन संगा आ गए जहाँ जग पावन गंगा। बोल भगवान राम की जय। प्रिय सज्जनों, इस प्रकार विश्वामित्र मुनि के साथ राम और लक्ष्मण चले जा रहे हैं और वहां पहुंचते हैं जहां जो पवन करने वाली गंगा मैया बह रही थी। और अब भगवान मुनि से क्या पूछते हैं। अनुज सहित प्रभु कीन प्रणामा बहु प्रकार सुख पायऊ रामा। हाँ है राम, ये पुण्य गंगा मैया है, इनको प्रणाम प्रणाम। पुन सुर सारी उत्पत्ति रघुराई को सुख सन पूजा सिर नाई, को सुख सन पूजा सिर नाई। गंगा मैया की उत्पत्ति किस प्रकार हुई विस्तार से बताइए। ठीक है राम, सुनिए। ये गंगा ब्रह्मलोक से किस प्रकार से मृत्यु लोक में आई है मैं आपको बताऊं। जिसके पहले कि आपके वंश में एक राजा थे, उनका नाम था राजा सगर। और राजा सगर के 2 रानियां थी, एक केसकी और एक सुमति। लेकिन 2 रानियां होने के बाद भी उनके किसी भी प्रकार की संतान नहीं थी। राजा ने सोचा क्या करें। वहां से कुछ दूर जाकर के और भृगु मुनि का एक आश्रम था, और उस आश्रम पर जाकर के राजा सगर ने अपनी रानियों के साथ में रहकर और बड़ी घोर तपस्या वो करने लगे। तो तपस्या करते करते उनको 100 वर्ष बीत गए। वहां पर जब उनके 100 वर्ष व्यतीत हुए तो भृगु मुनि ने आकर के और बड़े प्रसन्न होकर राजा से पूछा, राजा क्या कारण।
अरे आप यहाँ पर इतनी घोर तपस्या क्यों कर रहे हो? तो राजा ने अपने संतान ना होने का पूरा वृत्तांत भृगु मुनि को सुना दिया। भृगु मुनि प्रसन्न हुए और उनसे कहा, राजन जो भी तुमको मांगना है वो वर मुझसे आप ले लो। तो दोनों रानियों को जब सामने खड़ा किया गया तो एक रानी ने, कौन? केस की नाम की जो रानी थी, उसने तो एक ही संतान को मांगा, लेकिन एक सुमति नाम की जो रानी थी उसने कहा, मुनिराज मुझे 60,000 पुत्र चाहिए। कितने? 60,000 पुत्र मांगे। लेकिन मुनि ने उसी समय उनको वरदान दे दिया, जाओ तथास्तु, ऐसा ही होगा। और इस प्रकार कुछ समय रहने के बाद एक रानी के जिसने एक पुत्र मांगा था, उसने के एक पुत्र हुआ और सुमति के वही 60,000 पुत्र किस प्रकार के? जिस प्रकार कचरिया में बीज होते हैं छोटे छोटे नन्हे नन्हे, इस प्रकार के उस रानी के 60,000 पुत्र प्राप्त हुए। अब ये जब बड़े होने लगे, कुछ समय व्यतीत हो गया तो ये गांव वालों को भी परेशान करते, मोहल्ले वालों को भी, ऋषि मुनि जो भी होते उनको भी चिढ़ाते, क्योंकि वो 60,000 थे, उनमें बहुमत था, सबको परेशान करते। एक समय जो राजा सगर के एक पुत्र हुआ था, उनका नाम था अंशुमान। उन्होंने ये देखा कि ये तो बड़े परेशान करने लगे, गांव वाले भी आकर के कहने लगे, पड़ोस वाले भी कहने लगे। इन्होंने क्या करा कि कुछ समय बाद अंशुमान ने बहुत बड़ा विशाल यज्ञ करा और उस यज्ञ में जैसे कि नियम थे पहले कि राजा महाराजा यज्ञ करने के बाद घोड़ा छोड़ते थे, उन्होंने यज्ञ होते ही अपना एक घोड़ा छोड़ा और इंद्र ने सोचा कि देखिए ये 60,000 पुत्र है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो छल से वो घोड़ा ले जा करके और राजा इंद्र ने कहां पर? कपिल मुनि के आश्रम पर जाकर के बांध दिया। अब अंशुमान ने उनको आज्ञा दी कि जाओ घोड़े की जांच करो, घोड़ा कहां पर है। तो वे सभी जगह, सभी नगरों में, शहरों में, राज्यों में जहां भी थे, पूरी पृथ्वी पर जाकर के उन्होंने देखा, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। खोदते खोदते भी वो पाताल तक भी चले गए, लेकिन घोड़ा प्राप्त नहीं हुआ। जब वहां पर उनको घोड़ा मिला और उन्होंने कपिल मुनि को चिढ़ाया, कमंडल फेंक दिए, तो कपिल मुनि ने उनको श्राप दे दिया, जाओ तुम 60,000 यहाँ पर पाकान के हो जाओ। वो पाकान के हो गए। इसके बाद में अंशुमान के दिलीप हुए और दिलीप के बाद राजा भागीरथ। अब राजा भागीरथ ने क्या सोचा कि देखिए मेरे कुल के, मेरे परिवार के 60,000 मेरे भ्राता बंधु पाकान के हुए पड़े हुए हैं, इनके लिए मैं ब्रह्मलोक से गंगा जी को लेकर आऊंगा तो इनका उद्धार हो जाएगा। उन्होंने जाकर के वन में और 1000 वर्ष तक एक पैर से खड़े होकर दोनों हाथों को उठा करके और वहां पर क्या है प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करते करते ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी ने आकर के उनको वर दे दिया कि बोलो तुम क्या मांगते हो। तो राजा भागीरथ ने कहा कि मैं क्या मांगू? अरे मैं तो ये चाहता हूँ कि आपके यहाँ से गंगा जी मृत्युलोक में आ जाए। उन्होंने कहा ठीक है भाई, गंगा जी को मैं दे तो दूंगा, लेकिन गंगा जी का भाव कौन सहन करेगा? ये विचार करके और उन्होंने देखा तो इसका भाव तो सिर्फ एक ही है, जो भगवान शिव हैं वो सहन कर सकते हैं। फिर उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या करी, उनको प्रसन्न किया भागीरथ जी ने, और जब वहां से गंगा जी को लेकर आए तो गंगा जी ने आकर अपना विस्तार बढ़ाना चाहा, लेकिन भगवान शंकर ने अपनी जटाओं को इतना विशाल बढ़ा दिया, इतना विशाल बढ़ा दिया कि 12 वर्ष तक वो गंगा जी उसी में वहां पर घूमती रही, लेकिन बाहर नहीं निकल पाई। फिर भागीरथ जी ने सोचा कि मैं लाया था तो अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए,
लेकिन ये रख के बैठ गए। फिर शंकर भगवान से प्रार्थना करने के बाद उन्होंने वहां से गंगा जी को छुड़वाया। जो गंगा जी की 3 धारें निकली थी, उसमें से ये एक गंगा जो है आपके समक्ष है। गाती सुवन सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुरसरी मैया आई। बोल भगवान राम की जय। प्रिय सज्जनों, जब भगवान ने विश्वामित्र मुनि जी से पूछा कि ये गंगा मैया का वृत्तांत मुझे बताइए, तो विश्वामित्र मुनि ने विस्तार से भगवान राम को बताया कि आपके जो कुल के थे उन्हीं ने भागीरथ जी ने तपस्या करके गंगा मैया को पृथ्वी में लाए उद्धार के लिए। तो भगवान ने गंगा में स्नान किया और मुनि के साथ आगे बढ़े। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मित्र लापति पाए। हेलो हेलो बोल भगवान राम की जय। प्रिय सज्जनों, इस प्रकार विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण के साथ आगे की ओर जनकपुर की ओर जा रहे हैं। और जैसे ही जनक जी को पता चला कि विश्वामित्र मुनि पधार रहे हैं, तो वो उनके स्वागत की तैयारी करते हुए उनके आगमन की तैयारी कर रहे हैं। संग सचिव सुचि मूरी बटे, सुरवर गुरु ज्ञात, चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राव यही बात राम। महाराज आपकी जय हो। विश्वामित्र मुनि पधारे हैं। विश्वामित्र मुनि जी को लेने स्वागत के साथ चलो। कीन प्रणाम चरण धरि माता, महामुनि विश्वामित्र जी के चरणों में राजा जनक का प्रणाम स्वीकार हो। श्री राम श्री राम। विप्र वृंद सब सादर वंदे, जान भाग बड़ राव आनंदे। साथियों, राजा जनक ने अपने सभी मंत्रियों और परिवार सहित प्रणाम किया। जय श्री राम। कुशल प्रश्न कई बार विश्वामित्र नृपई बैठा। हाँ राजन, आपके नगर में कुशल से रहना सब। दैया उसरिया ये तो आई, आ गए रे जन बुलवाई। बोल भगवान राम की जय। प्रिय सज्जनों, जब जनक जी विश्वामित्र मुनि के पास पहुंचे, उनका स्वागत किया और विश्वामित्र मुनि ने जनक जी को अपने पास बैठाया। उसी समय राम और लक्ष्मण जो पुष्प लेने गए थे गुरु जी की पूजा के लिए, उसी समय वहां पर पहुंचते। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुगत विश्व चित चोरा। और जनक जी भगवान राम और लक्ष्मण के किशोर अवस्था
देखकर चकित हो जाते हैं। उठे सकल जब रघुपति आए, भगवान राम जी। प्रिय सज्जनों, जब उस समय राम और लक्ष्मण वहाँ पर आए तो जनक जी के साथ जितने लोग थे सब उठकर खड़े हो गए और उनको अपने पास में बिठा लिया। विश्वामित्र कयउनाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक तिलक कुल पालक। नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक किसी मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक? ब्रह्म जो निगम नेत्र कही गावा, उबे वेद धरि की सोई आवा। वेदों ने जिसका नैतिक एकर गान किया है, क्या ये वही ब्रह्मा जी का रूप धारण करके तो नहीं आ गए? सेज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। और मेरा मन तो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है। इनको देखकर इस प्रकार मुक्त हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर मुक्त हो जाता है। ताते प्रभु चहुसत बावो, ओ यमुनाथ जनी करई दुरावो। आप किसी प्रकार का छिपाव मत कीजिए। मैं निश्चल भाव से पूछता हूँ कि ये बालक कौन है जो इतने सुंदर है? के मुनि बिया सिखायऊं नफनी का, बचन